दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के ऐसे टॉप 60 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो पिछले 10 से 15 वर्षों में हर रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोर्स क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सोर्स जो है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें? निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अगर दूर की बात की जाए तो उसमें होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर है इसका न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो सही आंसर है इसका रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर होता है यानी किससे बना होता है? ऑप्शन है हमारे रेशम का, कांच का या उपयुक्त दोनों का। तो सही आंसर इसका कांच का, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? यानी कैथोड का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर इसका ग्रेफाइट की छड़, ऑप्शन नंबर सी। शुष्क सेल में जो कैथोड का कार्य करती है वो करती है ग्रेफाइट की छड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो सही आंसर इसका बी प्लस, बी पॉजिटिव जो रक्त समूह है वो सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर इसका लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सही आंसर इसका पारा, शनिवार जो है पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका टीबी। बीसीजी का टीका जो है टीबी के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका क्या कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उच्च आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। उच्च आवृत्ति के कारण जो है स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है। अगला क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सही आंसर इसका हीलियम, गुब्बारे में जो है हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूक्रोम के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। नेक्स्ट है हमारा, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था? यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर इसका वाटरमैन, वाटरमैन ने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। 18वां क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो सही आंसर इसका हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन है हमारा, किसे भारी जल कहा जाता है? तो सही आंसर इसका ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को जो भारी जल भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है हमारा D2O, D2O। 20वां क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सही आंसर इसका धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है धोने का सोडा। नेक्स्ट है हमारा,
किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आयरन। नेक्स्ट है हमारा, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर है इसका NaHCO3। NaHCO3 इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और बात किया है कि धावन सोडा, तो धावन सोडा का हो जाएगा हमारा NO2CO3। तो धावन सोडा की बात की है तो Na2CO3 होता है, और खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा इसे बोला जाता है NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है हमारा, जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है? तो सही आंसर है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है जल जमना शुरू हो जाता है। और बात किया है कि जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो सही आंसर है इसका बीज। कपास के बीज से जो है कपास का रेशा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, लार की प्रकृति कैसी होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर से व्यक्त की जाती है, डायोप्टर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका केंचुआ, ऑप्शन नंबर डी। केंचुए को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनासोर किस कशेरुकी की वर्ग से संबंधित थे? तो सही आंसर है इसका रेप्टाइल्स। डायनासोर जो है रेप्टाइल्स कशेरुकी की वर्ग से संबंधित थे। 29 क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर है यानी किसका मात्रक है? तो सही आंसर है इसका दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है यानी कितने के बराबर होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, म्यादी बुखार यानी टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है इसका आंतें। म्यादी बुखार यानी टाइफाइड से जो हमारा आंतें जो है प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर है इसका जाइलम। जाइलम जो है पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। 33 क्वेश्चन है हमारा, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि? तो सही आंसर है इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो जल पर तैरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके यानी किसके द्वारा? तो सही आंसर है इसका तरंग दैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग जो है उसकी तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। 35 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो सही आंसर है इसका विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के जो है घाव को भरने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो सही आंसर है इसका 280 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तंत्र का तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीतल किसकी मिश्र धातु है? सही आंसर हो जाएगा तांबा प्लस जस्ता। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है पीतल। और अगर हमसे पूछा जाए कि तांबा और टिन किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और सिन होते हैं ये हमारे कांसे के। किसके होते हैं? कांसा के। अगर पूछा जाए कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन होगा। और पूछा जा रहा है यहाँ पर पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो ये होते हैं तांबे और जस्ते के। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर कुकर में दाब जो है अधिक होता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। एमीटर से जो विद्युत धारा मापी जाती है। बात किया है कि विभवांतर किससे मापा जाता है,
तो विभवांतर जो है हमारा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात में, यानी ठोस में जो है सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है। और निर्वात में क्या है? निर्वात में जो ध्वनि का वेग बिल्कुल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो सही आंसर इसका बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बात की है लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापी जाती है। और मैनोमीटर से जो है गैसों का दाब मापा जाता है। 43 क्वेश्चन हमारा अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, यानी इसमें एक कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन का कार्य करती है वो करती है फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर बी फ्रीऑन। 45 क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो सही आंसर है इसका थॉमसन। जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। और बात यह है जब प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन के होते हैं रदरफोर्ड। चैडविक की बात की जाए तो ये होते हैं न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के हमारे जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड हैं और न्यूट्रॉन के हमारे जेम्स चैडविक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? सही आंसर इसका नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो सही आंसर है बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा एड्स रोग किससे फैलता है? सही आंसर इसका वायरस से। ऑप्शन नंबर बी वायरस। अगला क्वेश्चन है कसीस का तेल कहलाता है? तो सही आंसर इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कसीस का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? सही आंसर इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 52 क्वेश्चन हमारा एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? सही आंसर इसका एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हेन ने। ऑटो हेन ने जो है परमाणु बम की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर है इसका भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। और ये कब मिला था? तो ये मिला था सन 1930 में। सन 1930 में जो है सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में विलय की बात की है तो विटामिन हमारी होती है ऑप्शन नंबर सी। और बात की है तो कौन कौन सी विटामिन जल में विलय होती है? तो बी और सी। बी और सी विटामिन जो है हमारी जल में विलय होती हैं। और बाकी जो है हमारी ए, डी और ई और के, ये हमारी चारों विटामिन क्या होती हैं? ये बसा में घुलनशील होती हैं। तो जल की होती है बी और सी और बसा में घुलनशील होती हैं ए, डी, ई, के। अगला क्वेश्चन डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इसने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। 57वां क्वेश्चन हमारा लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो ये होता है हमारा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? सही आंसर है इसका इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो अब तक का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है पृथ्वी पर वो है हमारा हीरा। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 60 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।